नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन विभाग ने बुधवार की सुबह सोनुआ क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। बालू लदे तीनों ट्रैक्टर अहले सुबह सोनुआ से चक्रधरपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान गुप्त सूचना पर खनन विभाग द्वारा खान निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क में छापेमारी कर गोलमुंडा के पास इन तीनों बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ लिया। मौके पर 2 ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। खान निरीक्षक द्वारा तीनों ट्रैक्टर को जब्त कर सोनुआ थाना लाया गया और तीनों ट्रैक्टरों के मालिक एवं ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तृतीय चरण के तहत आज पश्चिमी सिंहभूम जिला के 9 प्रखंडों चक्रधरपुर, चाईबासा, नोआमुंडी, मनोहरपुर, गुदड़ी, बंदगांव, हाटगमरिया, खूटपानी और मंझारी के अलग अलग पंचायत और चाईबासा नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 एवं चक्रधरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में शिविर का आयोजन किया गया, जहां ऑन द स्पॉट राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिया गया। विभिन्न विभागों के द्वारा 22 स्टॉल लगाकर तकरीबन 7,508 लोगों का निबंधन पोर्टल पर किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक व्यक्तियों के शिकायत, सुझाव और आवेदन को निबंधित करवाया जा रहा है। संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय में आवेदनों की समीक्षा कर अर्हता अनुसार लोगों को अधिकाधिक योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य संपादित किया जाएगा। कोल्हान भूमि बचाव समिति के उपाध्यक्ष डीबर देवगम की पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे के मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल तथा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को नोटिस भेजा है। आयोग ने इसमें 15 दिनों के अंदर डीबर देवगम की शिकायत पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने ये भी कहा है कि निश्चित समय अवधि में उनको रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग उनके खिलाफ कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए उनको समन भी जारी कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि उनको मतकम हाथों निवासी डीबर देवगम की ओर से शिकायत मिली है कि उनका जमीन पर गैर आदिवासी बनवारी लाल नेवटिया का अवैध कब्जा है, लिहाजा डीबर देवगम की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। अब सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे, इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ,
नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। रोटरी क्लब चायबासा की ओर से मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में सीपीआर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सदर अस्पताल के डॉक्टर दीपक सिंह ने बच्चों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर दीपक सिंह ने कहा कि कभी कभी इंसान की हृदय गति अचानक से रुक जाती है, जिसके कारण वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इस स्थिति में कार्डियक फॉर्मुलरी रेसिस्टेंशन की प्रक्रिया इंसान की जान बचा सकता है। उन्होंने सीपीआर डॉल के माध्यम से बच्चों के बीच सारी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया और बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया। रोटरी क्लब की अध्यक्ष हिना ठक्कर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल त्रिपाठी, रोटेरियन दुर्गेश खत्री ने बच्चों को सीपीआर के बारे में जानकारी दी। और मुंह से मुंह एकदम उसको टच करना है, ठीक है। मुंह से मुंह एकदम लगा के उसके 2 बार कम से कम फूंकना है, 2 बार। फिर उसके बाद फिर 30 बार ये इसको लेना है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना है। ये सारी प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि एम्बुलेंस वगैरह आपको, ठीक है। ये कभी एकदम लाइफ फीलिंग होता है, सडन से कभी कार्डियक अरेस्ट होता है, करंट दूर ज़्यादा देखिए उतना नहीं चल रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन करना है। ऐसा रुंगटा ग्रुप की ओर से मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय चायबासा सभागार में विद्यालय के बच्चों के बीच ऊनी वस्त्र का वितरण किया गया। विद्यालय सभागार में 150 बच्चों को ऊनी वस्त्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक अभय कुमार शील ने प्रदान किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि बच्चे पढ़ लिखकर माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन करें। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल चंद्र त्रिपाठी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रमिला कुमारी मौजूद थीं। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव थाना क्षेत्र के जंगल से पुलिस ने एक पीएलएफआई उग्रवादी जोटो सांडी पूर्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास 2 देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिला। इसके साथ ही उसके पास से पीएलएफआई का चंदा रसीद और मोटरसाइकिल भी मिला। इसके अलावा उसके निशानदेही पर लोवा बेड़ा जंगल में छिपाकर रखा गया एक 2 नाली बंदूक, 1 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। श्री रानी सती मंदिर आमला टोला में 9 दिवसीय मंगसीर नवमी महोत्सव संपन्न हो गया। 9वें दिन आज प्रातः मंगला आरती के पश्चात पूजन ज्योत आरती के बाद कोलकाता से आए प्रसिद्ध गायक सोनू मोनू पोद्दार ने दादी का मंगल पाठ किया और भजन प्रस्तुत किया। ट्रस्ट सचिव प्रदीप पसारी ने बताया कि आज का मंगल पाठ सेवा बनवारी लाल निवटिया द्वारा की गई। उद्योगपति एवं समाज सेवी मुकुंद रुंगटा, श्याम सुंदर शाह, राजकुमार शाह सहित शहर के लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के परिसर में चल रहे समर्थ शिशु श्री राम कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए और श्री राम कथा का श्रवण किया। पंडित श्याम स्वरूप ने श्री राम के जीवन चरित्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मां के गर्भ से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। वीर अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीखा। इसका अर्थ है कि मां के गर्भ में भी योग्य शिक्षण होता है। भक्त प्रहलाद ने मां के गर्भ में भागवत का श्रवण किया। गर्भ में सीखा न तो भूला जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। मां के गर्भ से बड़ा
कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। श्याम स्वरूप ने आगे कहा कि ठीक समय पर यदि गर्भधारण हो तो योग्य संतानें जन्म लेती है। प्रदोष काल में गर्भधारण के कारण दीति के बेटे राक्षस पैदा हुए। योग्य तिथि को गर्भधारण से ही श्रेष्ठ मानव का निर्माण हो सकता है।